तुम्हारे पिताजी वन को चले गए। वन में भूख प्यास के कारण उनके प्राण निकल गए। माता को दिन रात तुम्हारा भाई मारता पीटता था। माता ने अपने प्राणों को जो है कुएं में जाकर आत्महत्या कर ली, उनके भी प्राण चले गए। और तुम्हारे भाई ने 5 वेश्याओं को रख लिया और इन 5 वेश्याओं ने मिलकर जो है धन की इच्छा के लिए तुम्हारे भाई को मार डाला। और समय से पूर्व ही आज जब तुम्हारे भाई धनकारी मारे गए तो वो बड़े भारी भयंकर प्रेत हुए, ब्रह्म राक्षस हुए। अब इनके मोक्ष की कामना के लिए कुछ उपाय सूझो, क्योंकि इनके कारण तो पूरा गांव वासी जो है बड़ा भयभीत हो रखा है। गोकर्ण महाराज ने कहा, आप चिंता मत करो। छोटे भाई की इस प्रेत मुक्ति के लिए उन्होंने और माता पिता के लिए जो है श्राद्ध कराया, सरयू में पिंडदान किए और जो है श्राद्ध करके जैसे ही घर को लौटे, गया जी में पिंडदान करके आए और घर को जैसे ही लौटे तो अपने ही घर में जो है आज विश्राम करने का विचार किया। गोकर्णी जी ने विचार किया कि भला उसी पड़ोसी को क्यों सताया जाए, घर जो है खुला पड़ा है तो जाकर अपने ही घर में विश्राम किया जाए। गोकर्णी जी गए, उसी खटिए पर लेटे जिस खटिए पर जो है धुंधकारी को मारा गया। जैसे ही मध्य रात्रि हुई, रात्रि के 2 बज रहे थे, अब जो है गोकर्णी जी महाराज को भयभीत कराने के लिए धुंधकारी आए। आग का धूप ले ले, कभी भी गाय भैंस की आवाजें निकाले, ना जाने कितने प्रकार के लिए जो है आज उनको भयभीत कराया गया। लेकिन गोकर्णी जी महाराज बड़े विद्वान थे, वेदों का उनको ज्ञान था। उन्होंने कमंडल में से जल निकाला और जल निकालकर जैसे ही आकाश मार्ग को छोड़ा तो मंत्रों की शक्ति के द्वारा आज प्रेत योनि बोल पड़ी। गोकर्णी जी महाराज ने पूछा, भैया तुम हो कौन और मुझे क्यों भयभीत करा रहे हो? तो उस समय जो है धुंधकारी बोल पड़े जो कि प्रेत योनि में थे। अहम भ्राता तुदयोष्मि धुंधकारी चिनामिता। बोले भैया तुम यहाँ कैसे? अरे हम तो तुम्हारा गया जी में पिंडदान कराए थे, तुम यहाँ कैसे? बोले एक गया तो क्या, 100 गया भी मुझे तार नहीं सकती और मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। बोले ठीक है, अभी तो समय है, सुबह होने दो और इस समस्या का मैं अवश्य समाधान ढूंढ लूंगा। गोकर्ण महाराज सूर्यदेव के बड़े उपासक थे। सुबह जैसे ही हुई ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान किया और स्नान ध्यान करके जैसे ही उन्होंने सूर्य देवता से अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए, अपनी कामना को बताते हुए कहा कि आप जो है मेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति के लिए कोई उपाय बताइए। तो उस समय आकाश मार्ग से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे भाई ने अनेकों पाप किए हैं, ऐसा कोई अबोध नहीं था जो तुम्हारे भाई के अंदर ना हो, और तुम्हारे भाई के कर्मों के द्वारा ही वो प्रेत बना है। और प्रेत योनि से मोक्ष प्रदान करने के लिए एक सबसे सुंदर सर्वोत्तम मार्ग है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। जाओ, जाकर के श्रीमद् भागवत कथा जो है अपने भाई धुंधकारी को श्रवण कराओ और उसे श्रवण करने से जो है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। गोकर्ण जी महाराज ने तैयारियां की, तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी। कलश यात्रा की तैयारियां हुई, बैठकी की तैयारियां हुई, लेकिन जैसे ही तैयारियां पूर्ण हुई तो गोकर्ण महाराज विचार करने लगे कि तैयारियां तो हो चुकी हैं, लेकिन ये तो है भैया प्रेत योनि में, धुंधकारी क्या है प्रेत योनि में, और प्रेत योनि में चलते हुए आखिर भैया को बिना आसन के कथा कैसे सुनाई जाए। तो तिरछी नजर जो है उनकी एक बांस पर पड़ती
होती है, 7 गांठ का एक बांस जो है वहां पर पड़ा हुआ था और उस बांस को उठाकर जो है जैसे ही गोकर्ण जी आए उन्होंने उस बांस को उठाया और उस बांस में नारियल बांध करके जो है कपड़े में नारियल बांधा और फल को बांध करके जो है उस बांस को वहीं पर रख दिया और मंत्रों का उच्चारण करके जो है धुंधकारी को बुलाया गया, आसन दी गई कि भैया धुंधकारी इस 7 गांठ के बांस में आकर तुम विराजमान हो। तो यहाँ पर 7 गांठ के बांस में क्यों विराजमान किया गया? क्योंकि ये जो बांस में 7 गांठें हैं, ये कौन कौन सी हैं? शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, देश, मन, ये मोह की गांठें जो है ये बांस में बंधी हुई हैं, जो इस अंधकार से भरे हुए प्राणियों को इस संसार से मोक्ष दिलाने वाली है। जैसे ही धुंधकारी आए, 7 गांठ के बांस में विराजमान होकर कथा सुनना प्रारंभ की। पहला दिन जब बीतता है, पहला दिन जब पूर्ण होता है, तो आज जो है पहली गांठ चटक जाती है। दूसरा दिन बीता, दूसरी गांठ, तीसरा दिन बीता, तीसरी गांठ, और ऐसे करते करते जो है जैसे ही 7 दिन विश्राम की ओर बढ़ते हैं तो 7 गांठ चटक जाती हैं। और आज जो है स्वर्ग लोक से आज धुंधकारी के लिए विमान आता है और विमान में बैठकर धुंधकारी भागवत जी की 3 परिक्रमा करके आज स्वर्ग की कामना करके जो है आज स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान करता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, राधा रमन लाल की जय हो। हम हो गए भाव से पार लेकर नाम तेरा, हमें हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हमें हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नील जाति के बानर, नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। रामायण तैयार लेकर नाम तेरा,
दुलारे, कृष्ण द्वारका नाथ पुकारे,